क्या शून्य सच में केवल एक खालीपन है या इसके भीतर कोई गहरा रहस्य छिपा है? जब हम शून्य शब्द सुनते हैं तो यह हमें खालीपन, रिक्तता या कुछ न होने का एहसास कराता है। लेकिन क्या वास्तव में शून्य का अर्थ केवल इतना ही है? क्या यह केवल एक नकारात्मक अवधारणा है या इसके भीतर कोई दिव्य रहस्य छिपा है? संतों, योगियों और महान ध्यान साधकों ने शून्य को केवल रिक्तता नहीं बल्कि पूर्णता के रूप में देखा है। उन्होंने इसे एक ऐसी अवस्था बताया है जहां न कुछ जोड़ने की आवश्यकता होती है, न कुछ हटाने की, बस केवल मौन, संतुलन और अस्तित्व की परम अनुभूति। क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान में गहरे उतरते ही समय का अनुभव क्यों बदल जाता है? क्यों मन एक अद्भुत शांति से भर जाता है? यह सब शून्यता की ओर बढ़ने की यात्रा के संकेत हैं। ध्यान का गहरा अभ्यास करने वाले साधकों ने इसे अनुभव किया है। यह वह अवस्था है जहां विचार शांत हो जाते हैं, जहां द्वंद्व समाप्त हो जाता है और जहां केवल शुद्ध चेतना शेष रह जाती है। शून्य केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक संपूर्ण प्रक्रिया है जो हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से परे ले जाती है। यह वहीं से शुरू होती है जहां सीमाएं समाप्त हो जाती है और वहीं समाप्त होती है जहां अस्तित्व की अंतिम पहचान भी विलीन हो जाती है। जिस प्रकार एक छोटे से बीज में संपूर्ण वृक्ष का सार समाहित होता है, उसी प्रकार शून्य में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। ध्यान और साधना की यात्रा भी इसी शून्य से प्रारंभ होती है और उसी में जाकर पूर्ण होती है। लेकिन इसे केवल तर्क और विचार से समझ लेना पर्याप्त नहीं, इसका वास्तविक अनुभव ही हमें इसकी सच्ची गहराई से परिचित कराता है। जब कोई साधक ध्यान में गहराई से उतरता है तो वह अनुभव करता है कि उसे बांधने वाली सभी भौतिक सीमाएं विलुप्त हो रही हैं। एक गहरा मौन उसकी चेतना को घेर लेता है, एक ऐसा मौन जो केवल ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं बल्कि संपूर्ण विचार मुक्ति की अवस्था है। यही वह स्थिति है जहां मन समस्त विक्षेपों से मुक्त होकर शुद्ध, निर्विचार और शून्यवत हो जाता है। जब साधक इस अवस्था में पहुंचता है तो उसे प्रतीत होता है कि जीवन और मृत्यु के द्वंद्व समाप्त हो चुके हैं। यही कारण है कि शून्य को मात्र एक निष्क्रिय शून्यता मानना उचित नहीं। यह तो चेतना के उच्चतम स्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया है, जहां आत्मा अपनी मूल स्थिति में लौट आती है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि इस शून्यता को प्राप्त करना क्या वास्तव में कठिन है? क्या इसे केवल गूढ़ तपस्या और विशेष ज्ञान के माध्यम से ही समझा जा सकता है, या फिर यह सहज और स्वाभाविक रूप से भी उपलब्ध हो सकता है? यही प्रश्न हमें शून्य की वास्तविकता की ओर ले जाता है, जहां जटिलता और सरलता एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। हालांकि शून्य को अक्सर रहस्यमयी और जटिल माना जाता है, लेकिन इसकी अनुभूति अत्यंत सहज हो सकती है यदि हम प्रयास करें। यह कोई गूढ़ दर्शन नहीं जिसे केवल बुद्धिजीवी ही समझ सके, न ही कोई रहस्य जिसे खोजने के लिए कठोर तपस्या करनी पड़े। यह तो एक सीधी और सरल अनुभूति है जो हर व्यक्ति के भीतर पहले से ही विद्यमान है। यही कारण है कि जब हम शून्य की चर्चा करते हैं तो इसका उद्देश्य जटिल विचारों में उलझना नहीं, बल्कि इसे अपने भीतर सहज रूप से अनुभव करना होता है। जब हम ध्यान करते हैं तो सबसे पहली चुनौती विचारों को रोकना होती है। मन निरंतर कहीं ना कहीं भागता रहता है, कभी अतीत की यादों में, कभी भविष्य की कल्पनाओं में। ध्यान में यही सबसे बड़ी बाधा है। लेकिन जैसे कोई अशांत जल धीरे धीरे स्थिर हो जाता है, वैसे ही मन भी अभ्यास से शांत होने लगता है। यही शून्य की यात्रा का पहला चरण है, विचारों से मुक्त होना। जब संकल्प और विकल्प शांत होने लगते हैं, तब साधक को पहली बार शून्यता की झलक मिलती है। शून्य में प्रवेश करने के लिए हमें सबसे पहले वैचारिक शून्यता को अपनाना पड़ता है। जब विचारों के रूप में हम शून्य हो जाते हैं, तभी हमारी शून्य यात्रा प्रारंभ होती है। यही ध्यान का आरंभिक चरण है। जब साधक इस अवस्था में ठहर जाता है तो वह देखता है कि उसके भीतर की सारी हलचल समाप्त हो गई है। धीरे धीरे बाहरी इंद्रियां भी निष्क्रिय होने लगती हैं। यही समाधि का प्रथम संकेत होता है। शास्त्रों में इसे सुषुप्ति अवस्था कहा गया है, एक ऐसी स्थिति जहां बाहरी हलचल पूरी तरह समाप्त हो जाती है और केवल आंतरिक मौन शेष रह जाता है।
जैसे रात्रि में जब सब कार्य समाप्त हो जाते हैं और सन्नाटा छा जाता है, वैसे ही ध्यान में भी जब संकल्प और विकल्प शांत हो जाते हैं, तब शून्य की यात्रा आगे बढ़ती है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी शून्य की इस अवस्था का अद्भुत वर्णन किया गया है। शून्य सुरति शब्द भय मन, अर्थात जब साधक शून्यता को प्राप्त कर लेता है, उसकी चेतना परम सत्य के शब्द में लीन हो जाती है और उसके समस्त भय समाप्त हो जाते हैं। यही वह स्थिति है जहां कोई बंधन नहीं, कोई चिंता नहीं, बस शुद्ध अस्तित्व शेष रह जाता है। जब साधक ध्यान में गहराई से उतरने लगता है, तो उसकी बाहरी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं और आंतरिक इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। धीरे धीरे भीतर का ठहराव गहराने लगता है, मन की चंचलता कम होती जाती है और एक समय ऐसा आता है जब यह ठहराव स्थायी हो जाता है। यही वह क्षण है जब साधक वास्तविक ध्यान की गहराई में प्रवेश करता है। इस अवस्था में श्वास की गति अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है, इतनी कि कभी कभी यह केवल एक अंगुल की दूरी तक ही सीमित रह जाती है। यही वह अवस्था है जिसे समाधि कहा जाता है, जहां न तो विचार रहते हैं, न ही कोई बाहरी संवेदना, केवल शुद्ध चेतना रह जाती है। जब साधक इस अवस्था में ठहर जाता है, तो वह देखता है कि उसकी चेतना धीरे धीरे और गहरी होती जा रही है। अब समाधि की यह अनुभूति स्थायी होने लगती है, लेकिन यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। समाधि की अवस्था केवल एक पड़ाव है। शून्य में पूर्ण विलीन होने की यात्रा अभी शेष रहती है। जो साधक इस मार्ग पर निरंतर अभ्यास करता है, वह धीरे धीरे महाशून्य की ओर बढ़ने लगता है। यही वह अवस्था है जब व्यक्ति पूर्ण रूप से अस्तित्व से एकाकार हो जाता है। लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह कोई साधारण स्वप्न अवस्था नहीं है। कई लोग ध्यान में स्वप्न देख लेते हैं, देवी देवताओं के दर्शन कर लेते हैं और उसे ही अंतिम सत्य मान लेते हैं, परंतु यह मात्र एक आरंभिक अवस्था है। इससे भी बहुत आगे जाना होता है। वास्तविक शून्य वह है जहां न कोई रूप बचता है, न कोई कल्पना, केवल एक शुद्ध अस्तित्व शेष रहता है। जो साधक महाशून्य की ओर बढ़ता है, वह देखता है कि सत्य को पाने के लिए किसी कठोर तपस्या की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा भी सहज स्वभाव के हैं, तो फिर हमें कठोरता की क्या आवश्यकता। ध्यान में हठ या कठोर तपस्या आवश्यक नहीं, सहज साधना ही सर्वोत्तम है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान केवल मन को शांत करने की विधि नहीं, बल्कि एक विज्ञान है जो हमें स्वयं से परे परम सत्य तक ले जाता है। जब भीतर का मौन पूर्ण होता है, तब चेतना में एक आंतरिक ध्वनि गूंजने लगती है। यही वह संकेत है कि साधना सही दिशा में आगे बढ़ रही है। अगर इस यात्रा ने आपको कुछ नया सीखने और गहराई से समझने की प्रेरणा दी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और इसे उन सभी के साथ साझा करें जो इस विषय में रुचि रखते हैं। और अगर आप ध्यान, साधना और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े ऐसे ही गहरे विषयों को और विस्तार से जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी नया ज्ञान साझा किया जाए, वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुभ हो। ध्यान करें, स्वयं को जानें और शून्य की ओर बढ़ें। ध्यान रखें, जो शून्य में प्रवेश करता है, वही पूर्णता को प्राप्त करता है।